अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मिल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आप लोग आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी बुलाया मुझे अब्बू ने और अब्बू वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अब्बू क्या काम कर रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलो अब चलते हैं अब्बू के पास। अभी हम इधर आ चुके हैं और अब्बू ये काम कर रहे हैं। इन गट्टुओं को क्या करना है? असल में बात इस तरह है कि रात को मैंने गंदम सेल की थी, तो जो गट्टू मेरे खाली पड़े हैं ना, खाली हो गए थे ना, वो फूड वाले गट्टू होते हैं, उनमें डालनी थी। तो ये गट्टू खाली हो गए हैं जी, तो इन गट्टुओं को इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं ना। फिर इनको संभाल के रख देंगे, काम आएंगे। काम आएंगे, दुकानदारी है ना, तो ये काम आएंगे ना। जी। तो ऐसे बिखरे पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाते हैं गट्टू, जी धूप पे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इकट्ठे कर लेता हूँ जी, और आपके ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ। बताएं क्या काम है? क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, मैं उधर बाज़ार गया था तो दुकान का कुछ सामान लेके आया था, वो आने वाला है तो मैं वो रखवा लूँगा दुकान में। और तुम इस तरह करो, जी ये यार ना थोड़े से पैसे हैं, जी ये जी यार ना कुछ 2-3 घर मैं आपको बताता हूँ मुस्तहिक हैं। वो जी। गंदा बेची है ना, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ उनका हिस्सा लाजमी होता है, वो भी जी। देना है। तो इस तरह करें, ईद भी आने वाली है। चलो जी। जो थोड़े ज़्यादा है ना, जो भी है ना ये पैसे, जी मैं तुम्हें बताता हूँ जिस जिसके घर जाना है ना, मैं तो देता हूँ पैसे, तो उन लोगों को घर ना जाकर पहुँचा दो ताकि ना उनकी ईद अच्छी गुजर जाए। जी तो मैं यही आपको ज़िम्मे काम लगाता हूँ कि मैं ये कर लेता हूँ और उधर से सामान आ रहा है तो वो रखवा लेता हूँ। तो तुम इस तरह करो कि ये लो पैसे पकड़ो। 2-3 घर हैं जिनके बाद में ना तफसीर के साथ आपको बताता हूँ, जिन जिनके घर जाके ना ये देने हैं, तो तू जाके ना ये पैसे उन लोगों को दे के आ ताकि वो ना अपनी ईद अच्छी तरह गुजार सकें। जी हाँ, तो मैं ये गट्टू इकट्ठे कर लेता हूँ। जी। तो अभी अबू गट्टू इकट्ठे कर रहे हैं। चलो अबू जल्दी से गट्टू इकट्ठे कर लेते हैं और ये जो पैसे हैं मैं जाकर फिर दे आता हूँ। ठीक है, मेरे मैं जा रहा हूँ। जी, तो अभी मुझे ये पैसे मिल चुके हैं, मैं जाता हूँ और ये पैसे तकसीम करके आता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ जिस तरह तूने देने हैं, ठीक है जी ना? एक तो जाना है इधर, ये जो दराज है, अगले दिन भी पैसे दिए थे उसको, जी उसको कुछ देने हैं। मैं ना 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। 3 घर हैं जो जिन बच्चों के वालिदैन वो जिनके फौत हो चुके हैं, तो ये यानी कि यतीम हैं। जी एक उनके घर जाना है तूने, और एक उधर जो शाम के बेटे हैं, छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, उनके घर जाना है। जी तो ये 3 हिस्सों में पैसे कर ले और इन 3 घरों को ना दे दे यार। जी ठीक। हाँ ठीक है, तू जा दे, मैं यार ना काम करियर कर रहा हूँ यार। जी, अभी मैं ये पैसे लेके जाता हूँ और बच्चों में तकसीम के उनके घरों में दे आता हूँ। बच्चों को नहीं देंगे, वो गुम कर देंगे। हाँ, उनकी वालदा को देना, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी वालदा जो भी है अपने तरीक़ेकार से उनको चीज़ें लेके देगी। ईद का टाइम आने वाला है, तो थोड़े दिन बाकी हैं। जी, तो अभी मैं जाता हूँ और उनके घर ये पैसे दे आता हूँ और उसके बाद मिलते हैं और आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी, तो अभी मैं पैसे दे के आ चुका हूँ और चलो चलते हैं, अब्बू को बताते हैं कि ना मैंने पैसे दे दिए उनको। और अभी देखते हैं अब्बू क्या कर रहे हैं। अब्बू ना यहाँ पे ना मेरे ख्याल में ना वो दाने साफ कर रहे हैं। देखें अब्बू जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो पैसे दे दिए। हाँ चलो अच्छा किया यार। मैंने तो नहीं, ये गंदम पड़ी है, पुरानी गंदम है। जी नई गंदम खाए ना तो पेट में दर्द होती है। जी तो ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह धो लेते हैं, फिर खुश्क करके ना, फिर सफाई करके ना, जी फिर पीसेंगे। तो अच्छा किया। और ईद आने वाली है, मैंने यही सोचा कि ना ईद से पहले ही दे देना, तो वो उनका हक बनता है तो उनको दे दें, ताकि वो आप लोगों को कपड़े वगैरह या कोई जूती वगैरह लेनी होती है तो वो ले ले। हाँ, तो चलो अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। जी जिनका हक होता है ना, वो अपनी जो मेहनत मजदूरी की कमाई होती है ना, उसमें से ना बहुत तरह के लोगों का ना हक निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह में और बरकत डालता है। तो वैसे भी उनको इस मौके पर ज़रूरत होती है। वो सब लोग ना इंतज़ार में होते हैं कि उनके बच्चे होते हैं, जूती वगैरह, कपड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेनी होती हैं। जी तो वो इंतज़ार में होते हैं कि कौन आएगा जो हमें दे के जाएगा। तो अगर हम जैसे लोग जो कमाने वाले ना देना, जी तो फिर वो कहाँ से? अल्लाह तो सभी को देता है ना। जी देखो वो वसीला, अल्लाह में वसीला तो बनाता है ना, अल्लाह ताला वसीला बनाता है। हमें भी ना उन लोगों की दुआओं से ये जो रिज़्क़ मिलता है ना, उन लोगों की दुआओं से हमें मिलता है। नहीं पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, क्या करते हैं, इस तरह की बातें। ये जो हम बता रहे हैं ना वीडियो में, ये एक हमारा दिखावे वाली बात नहीं होती। जी ये तो सिर्फ हम इसलिए बताते हैं कि जो लोग कमाते हैं, जिन लोगों के कारोबार हैं या मुलाजिम पेशा लोग हैं ना, जी देखो ना, वो तो लोग कमा रहे होते हैं। जी अल्लाह ताला उनको तो रिज़्क़ दे रहा है। रिज़्क़ तो सभी को देता है, लेकिन किसी को ज़्यादा, किसी को कम देता है।
जी तो मेरे बताने का यही मकसद होता है कि ना वो भाई जो कमाते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा रिस्क दिया हुआ है, वो जी ना अपने रिस्क में से ना ऐसे मुस्तहिक लोगों को ना हक निकाला करे, ताकि ना वो भी हमारी इन खुशी में ना वो लोग शामिल हो सकें। जी हाँ, तो बाकी ये बात दिखावे वाली बात नहीं होती, जी क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, तो हम आपसे यही शेयर करते हैं कि ताकि ना जो हमारी वीडियो देखने वाले होते हैं ना, वो भी ना इसी तरह करें कि जो मुस्तक आस-पास पड़ोसी लोग, जो कोई गरीब लोग होते हैं ना, उनकी तो मदद उनको कर। देना चाहिए, क्योंकि वो लोग परेशान बहुत होते हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं ना अक्सर ये चीज़ देखता हूँ और मुझे पता होता है चक्की लगाई हुई है, वो आटा किस तरह अपने घर का पूरा करते हैं, मुझे सब पता होता है। चलो दूर तो नहीं, तो अपने इलाके का तो मुझे पता होता है कि कौन किस तरह अपना वक्त गुजार रहा होता है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जो ना घर के फैमिली में 4-5 होते हैं, लेकिन 1 किलो शाम को आटा लेते हैं, जो पैसे उनके पास होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना आटा देना चाहिए, घर का जो सामान होता है, मतलब साबुन, चीनी वगैरह इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें जो होती है ना, वो देनी चाहिए, क्योंकि ना उनका भी अच्छा वक्त गुजर सके। हाँ, ये धुल गए दाने। हाँ, बस सुन रहे हैं। फिर खुश्क हो जाएंगे ना, खुश्क होने के बाद ना इसकी थोड़ी अच्छी तरह सफाई करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इसको पीसेंगे, क्योंकि जो नई गंदम होती है ना, वो आजकल ना दर्द, पेट में दर्द करती है, मैदे में ना तकलीफ़ होती है। तो ये पुरानी गंदम पड़ी थी, तो मैंने कहा कि इसको ना अच्छी तरह धो के ना, तो फिर पिसाई करेंगे इसकी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले मैंने ना आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी है, वो ये है अनार बड़े हुए हैं या नहीं। ये बड़े दिनों से बड़े नहीं हो रहे थे, और हमारी यहाँ पे एक कैटो बैठी है, मियाऊं इसको शरी माऊं बुलाता है। और ये देखें जी, ये हमारे अनार लगे खड़े हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ये वाले। ये देखें जी, वाकई काफ़ी प्यारे अनार हैं, और ऊपर भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं, और ये अब फिर बड़े हो रहे हैं। पिछली बार बड़े हुए थे, बच्चे तोड़ के ले जाते थे। उन बड़े दिनों से हम इसको पानी लगा 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 के ना कि ना ये बड़ा हो, ये अनार दे, लेकिन फल देता था, लेकिन बच्चे तोड़ के चले जाते थे। इस बार फिर ये फल दे रहा है, और इस पे ना अनार जो होते हैं ये बड़े मीठे लगते हैं, और बड़े बड़े लगते हैं, इतने इतने साइज़ के लग जाते हैं जी। तो अभी मैंने जाना है, पौधों को पानी लगाना है, और ख़ास तौर पे अनार को लगाना है। और इस बार अनार काफ़ी ज़्यादा फल दे रहा है, कहीं वो सूख ना जाए। चलो अभी मैं जाता हूँ और उनको पानी देता हूँ, और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।